अस्तगफार पढ़ना कितना अजीम अमल है। जब कोई इंसान अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो कैसे मालूम होगा कि वह इस्तगफार अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह जब किसी इंसान का अस्तगफार कबूल करता है तो उसमें 5 निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जब कोई इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है, अल्लाह के आगे रोता है, गड़गड़ाता है, इस्तगफार करता है, तो अल्लाह इस इंसान को क्या जवाब देता है? कभी आपने सोचा कि एक इंसान गुनाहों में डूबा हो, दिल पर बुराइयों के सिया पर चढ़ चुकी हो, मगर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला अस्तगफिरुल्लाह इसकी तकदीर बदल सकता है। वो शख्स जो अल्लाह से दूर हो चुका हो, जिसका नाम नेक लोगों में लिखा जाना बंद हो गया हो, जिसके आमाल नामे में नाफरमानियों का अंबार हो, वह अगर दिल से एक बार अस्तगफिरुल्लाह कह दे तो जमीन और आसमान की ताकतें उसके हक में बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर इस्तगफार इसी तरह असर रखता है? क्या जुबान से अदा होने वाले यह अल्फाज वाकई अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहे हैं, या फिर वह हवा में तहलील होकर कहीं गुम हो रहे हैं? का इस्तगफार कबूल फरमा ले तो उसकी जिंदगी में कुछ निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। ऐसी निशानियां जो किसी भी इंसान को यह समझा सकती है कि अब वह अल्लाह की रहमत के साए में आ चुका है। यह सोचने की बात है कि अगर इस्तगफार में ऐसी कुत है जो किसी इंसान की जिंदगी का रुख बदल सकती है। दर हकीकत इस्तगफार महज अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है, जो मुसीबतों को हटा देती है, जो बिगड़े हुए नसीब को संवार देती है। अगर यह सही नीयत के साथ किया जाए तो यह वो अमल है जो फकीरों को बादशाह बना देता है, बीमारों को शिफा देता है और गुनहगारों को वली बना देता है। लेकिन सवाल फिर वही है, आप कैसे जानेंगे कि आपका इस्तगफार वाकई अल्लाह ने कबूल कर लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जुबान से इस्तगफुल्लाह कहते जा रहे हैं, मगर आसमान के दरवाजे अब भी बंद हैं। अगर अल्लाह किसी के इस्तगफार को कबूल कर ले तो उसकी जिंदगी में 5 बड़ी तब्दीलियां आती हैं। ऐसी निशानियां जो किसी भी शख्स को वाज तौर पर बता देती है कि वह अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुका है। यह निशानियां आम नहीं, बल्कि वही निशानियां हैं जो अंबिया और औलिया की जिंदगी में जाहिर होती रही हैं। वही निशानियां जिनकी बदौलत अल्लाह ने कितने ही मुजरिमों को माफ करके अपनी कुर्बत अता की और कितने ही बदबख्तों को हिदायत के नूर से नवाजा। अगर आपको यकीन आ जाए कि आपका इस्तगफार कबूल हो चुका है तो आपकी रातें बदल जाएंगी। आपकी दुआएं फजाओं में भटकने की बजाय अर्श तक जा पहुंचेंगी और जमीन और आसमान की बरकतें आप पर बरसने लगेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह 5 निशानियां कौन सी हैं? अगर आप वाकई अपने इस्तगफार की कबूलियत की हकीकत जानना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल में इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्या मेरा इस्तगफार अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुका है, तो इन 5 निशानियों को समझना आपके लिए जरूरी है। इस्तगफार कबूल होने की 5 निशानियों में सबसे पहली निशानी दिल का बोझ हल्का हो जाना। कभी आपने महसूस किया कि बाज औकात दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है, बेचैनी होती है और अंदर एक बेचैनी सी होती है, जैसे कोई चीज हमें अंदर ही अंदर खा रही है। ये वो कैफियत है जो गुनाहों के बोझ से पैदा होती है, क्योंकि हर गुनाह एक अंधेरा है जो हमारी रूह को जकड़ लेता है। लेकिन जब कोई शख्स सच्चे दिल से इस्तगफार पढ़ता है और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, तो सबसे पहली तब्दीली जो उसकी जिंदगी में आती है वो यह है कि उसका दिल हल्का हो जाता है। एक नाकाबिल बयान सुकून और राहत महसूस होने लगती है। वह जो पहले हर वक्त बेचैन और अफसुर्दा रहता था, अचानक उसे सुकून महसूस हो जाता है, जैसे किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। यह इसलिए होता है कि इस्तगफार गुनाहों की वह जंजीरें काट देता है जो इंसान के अंदरूनी वजूद को जकड़ कर रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह दाग पड़ जाता है। अगर वह तौबा व इस्तगफार कर ले तो वह दाग मिट जाता है, और अगर गुनाह पर कायम रहे तो वह दाग और बढ़ता रहता है, यहां तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो सबसे पहले उसके दिल को साफ कर देता है, उस पर सुकून नाजिल कर देता है, और वह अपने अंदर एक रोशनी और ताजगी महसूस करता है, जैसे वह दोबारा पैदा हो गया हो। अगर आपने भी कभी इस्तगफार किया हो और उसके बाद अपने दिल में रोशनी, सुकून और हल्कापन महसूस किया हो, तो समझ लें कि यह पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपका इस्तगफार कबूल फरमा लिया है। लेकिन अगर आपने इस्तगफार किया और अब भी दिल पर वही बोझ है, वही बेचैनी, वही बेसकूनी, तो शायद अभी आपकी तौबा में वह इखलास बाकी नहीं आया जो मतलूब है। लिहाजा इस कैफियत को परखें
और दिल की हालत को देखें, क्योंकि इस्तगफार की कबूलियत की सबसे पहली निशानी दिल का हल्का हो जाना और गुनाहों के बोझ का कम हो जाना। इस्तगफार कबूल होने की दूसरी निशानी रिज्क में बरकत और आसानियां। कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बरकत नजर नहीं आ रही, रिस्क कम होता जा रहा है, काम में रुकावटें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज रुकी हुई हो? तो जान लीजिए कि यह गुनाहों की नूसत की वजह से हो सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज तौर पर फरमाया, और तुम अपने रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा। इस्तगफार से सिर्फ गुनाह माफ नहीं होते, बल्कि अल्लाह रिज़्क के दरवाजे भी खोल देता है। यही वजह है कि जब किसी का इस्तगफार कबूल हो जाता है तो उसकी जिंदगी में बरकतें उतरना शुरू हो जाती हैं। पहले रिस्क जो तंग लगता था वह आसान हो जाता है। पहले जो मेहनत बेनतीजा लगती थी वह फायदा देने लगती है। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा था तो वह संभलने लगता है। अगर नौकरी में रुकावटें आ रही थी तो वह मौके पैदा होने लगते हैं। हत्ता कि बाज औकात अचानक ऐसे जराए से रिस्क आना शुरू हो जाता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये सब इस्तगफार की बरकत से होता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है, उसे ऐसी जगहों से अदा करता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। अगर आपने इस्तगफार किया और देखा कि आपकी माली परेशानियां कम हो रही हैं, जिंदगी में आसानियां पैदा हो रही हैं, रिस्क में इजाफा हो रहा है, तो यह एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपके इस्तगफार को कबूल कर लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद अभी और इखलास की जरूरत है, मजीद दिल की गहराइयों से तौबा की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। बस उसको पाने के लिए सही तरीके से इसके दर पर झुकना जरूरी है। इस्तगफार कबूल होने की तीसरी निशानी बुरे कामों से नफरत और नेक कामों की तरफ रगबता भी। अगर कोई शख्स इस्तगफार करता है मगर फिर भी उसका दिल गुनाहों की तरफ मायल रहता है, तो समझ लें कि उसका इस्तगफार अभी मुकम्मल असर नहीं दे रहा। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो सबसे बड़ी तब्दीली यह आती है कि उसका दिल बुराइयों से खुद ब खुद मुतनफर होने लगता है और नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। वह जो पहले गुनाहों को मामूली समझता था, अब उसे वही गुनाह एक खौफनाक चीज लगने लगता है। जो पहले नमाज में सुस्ती करता था, अब नमाज उसके दिल की राहत बन जाती है। जो पहले फिजूल बातों में वक्त जाया करता था, अब कुरान और जिक्र की महफिलें उसके लिए सबसे बड़ी नेमत लगने लगती हैं। यह इसलिए होता है कि जब इस्तगफार कबूल हो जाता है तो अल्लाह दिल को पाक कर देता है, उसकी सलाहियतें बदल देता है और उसे तकवा की रोशनी अता कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम जरूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। यानी जब कोई बंदा इस्तगफार करता है और अल्लाह उसे माफ कर देता है तो वह सिर्फ माफी नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह उसे नेक बनने की तौफीक भी अता फरमा देता है। अगर आपने इस्तगफार के बाद महसूस किया कि आपका दिल गुनाह से नफरत करने लगा है, नेकियों की तरफ बढ़ने लगा है और आपकी तबीयत खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ माइल होने लगी है, तो यह तीसरी वाज निशानी है कि अल्लाह ने आपका इस्तगफार कबूल कर लिया है। लेकिन अगर इस्तगफार के बाद भी वही पुरानी आदतें कायम हैं, गुनाह अब भी दिल को खोखला कर रहे हैं और नेकियों में सुस्ती महसूस हो रही है, तो शायद इस्तगफार में मजीद इखलास और कोशिश की जरूरत है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को माफ करना है तो वह उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है। इस्तगफार कबूल होने की चौथी निशानी दुआ की कबूलियत और अल्लाह की कुर्बत का एहसास। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दुआ मांगी और वह बार बार रद्द होती रही? आपने रातों को ज्यादातर इल्तिजाएं की मगर आसमान से कोई जवाब ना मिला। बाज औकात ऐसा महसूस होता है हमारी दुआएं किसी रुकावट में फंस गई हैं, जैसे आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए हो। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि उसकी दुआएं फरी या तेजी से कबूल होने लगती हैं। पहले जो दुआ महीने सालों से नाम कबूल लग रही थी, वह अचानक पूरी होने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि अब अल्लाह करीब आ चुका है, जैसे हर दुआ बराहेरा सुनी जा रही हो। यह इसलिए होता है कि गुनाह दुआओं में रुकावट बनते हैं और इस्तगफार वह ताकतवर अमल है जो इन रुकावटों को तोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा गुनाह करता है और उसकी वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती,
यानी जब हम इस्तगफार करते हैं और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, तो उसके बाद हमारी दुआओं को रद्द करने वाली तमाम दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को कबूल करने लगता है। इस्तगफार दरअसल वो रास्ता साज कर देता है जिस पर चलकर हमारी दुआएं अर्श इलाही तक पहुंचती हैं। अगर आपने इस्तगफार किया और देखा कि आपकी दुआएं अब तेजी से कबूल हो रही हैं, आपकी इल्तिजाएं ज्यादा मुअस्सिर हो चुकी हैं और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिल में बढ़ गया है, तो यह एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। लेकिन अगर अब भी दुआएं बेसर लग रही है, तो शायद अभी इस्तगफार को मजीद इखलास और सच्चाई के साथ करने की जरूरत है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के इस्तगफार को कबूल कर लेता है, तो उसकी दुआओं की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है और वह हर पल अल्लाह की कुर्बत महसूस करने लगता है। इस्तगफार कबूल होने की पांचवी निशानी मुश्किलात और परेशानियों का खत्म हो जाना। कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलात ने घेरा हुआ है? हर काम में रुकावट, हर मंसूबे में नाकामी, हर रास्ते में परेशानियां। बाज़ औकात ऐसा लगता है कि किस्मत हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे हर दरवाज़ा बंद हो चुका हो। लेकिन जब कोई शख्स खुलूस से दिल से इस्तगफार करता है और अल्लाह इसके इस्तगफार को कबूल कर लेता है, तो सबसे बड़ी तब्दीली जो आती है वो यह है कि उसकी जिंदगी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। पहले जो रुकावटें रास्ता रोक रही थीं, वह खुद ब खुद हटने लगती हैं। पहले जो हालात परेशान कर रहे थे, वह आसान होने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। यह इसलिए होता है कि गुनाह सिर्फ आखिरत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी मुसीबतें लाते हैं और इस्तगफार उन मुसीबतों को दूर कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करने वाला न था जब तक कि वह इस्तगफार करते रहे। यानी जब बंदा इस्तगफार करता है तो अल्लाह उस पर आने वाली मुसीबतों को रोक देता है और जो मुश्किलात पहले से आ चुकी हैं उन्हें भी आसानियों में बदल देता है। इसलिए जो लोग दिल से इस्तगफार करते हैं, उनकी जिंदगी में सुकून, आसानियां और कामयाबियां खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर आपने इस्तगफार के बाद महसूस किया कि पहले जो मुश्किलात आपको घेरी हुई थी वह कम हो गई हैं, आपके काम आसान होने लगे हैं और परेशानियां खत्म हो रही हैं, तो यह वाज निशानी है कि अल्लाह ने आपका इस्तगफार कबूल कर लिया है। लेकिन अगर अब भी जिंदगी में वही परेशानियां बरकरार है, तो शायद अब भी तौबा में मजीद इखलास और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। क्योंकि जब अल्लाह किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है, तो वह न सिर्फ आखिरत को सुनवारता है, बल्कि दुनिया की मुश्किलात को भी खत्म कर देता है और उसे एक नई जिंदगी अता कर देता है। मोहतरम नाजरीन, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कोई ऐसा गुनाह कर लिया है जिसके बाद वापस पड़कने का कोई रास्ता नहीं बचा? दिल शर्मिंदगी से बोझल हो, रूह बेचैन हो और लगे कि अल्लाह अब कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जान लीजिए, अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। वह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। और जब कोई इंसान गुनाह के बाद रोता है, तड़पता है, अल्लाह के आगे गड़गड़ाता है, तो अल्लाह उसे धत्कार नहीं देता, बल्कि रहमत के दरवाजे और वसी कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह करो कि जमीन और आसमान के दरमियान की जगह को भर दो, लेकिन अल्लाह से माफी मांगो, तो वह तुम्हें माफ कर देगा। यानी अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि कोई गुनाह चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जब बंदा गुनाह के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, तो आंखों में आंसू होते हैं, दिल में शर्मिंदगी होती है और जुबान पर इस्तगफार होता है, तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तूने आखिरकार मुझे पहचान लिया, तू मेरे दर पर वापस आ गया और मुझे यही तो पसंद है। अल्लाह को अपने बंदों की तौबा इतनी महबूब है कि वह खुद फक्र के साथ फरिश्तों से कहता है, देखो, मेरा बंदा मेरे पास पलट आया, मैंने उसे माफ कर दिया। ये दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है कि अगर कोई मुजरिम माफी मांगने आए तो उसे शक की नजर से देखा जाए। नहीं, अल्लाह तो वह बादशाह है जो माफी मांगने वाले को न सिर्फ माफ करता है, बल्कि उसके गुनाह नेकियों में बदल देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जो तौबा करे, ईमान ले आए और नेक अमल करे, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। यानी जब बंदा रोकर गड़गड़ाकर अल्लाह से माफी मांगता है, तो अल्लाह सिर्फ यह नहीं कहता कि जा मैंने तुझे माफ कर दिया, बल्कि वह कहता है कि जा मैंने तेरे गुनाह भी मिटा दिए और जो गुनाह किए थे उन्हें नेकियों में बदल दिया। यह अल्लाह की मोहब्बत का कमाल है कि वह सिर्फ बख्शीश नहीं देता, बल्कि इज्जत भी अता कर देता है, पाकी भी अता कर देता है और बंदे को पहले से ज्यादा करीब कर लेता है। वो जो गुनाह करके अल्लाह से दूर हो चुका था,
जब रोते हुए अल्लाह के दर पर आता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू दोबारा भी गुनाह कर ले और फिर भी सच्चे दिल से मेरे पास आ जाए तो मैं फिर भी तुझे माफ कर दूंगा। इंसान मायूस हो सकता है, माशरा उसे दुत्कार सकता है, लोग उसके माजी को याद रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। शैतान चाहता है कि वह इंसान गुनाहों के बाद मायूस हो जाए, सोचे कि अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अल्लाह कुरान में साफ साफ कहता है, कह दो ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है, वह सबसे ज्यादा बख्शने वाला है और निहायत मेहरबान है। जब बंदा शर्मिंदगी के साथ अल्लाह को पुकारता है, दिल में खौफ होता है, आंखों में आंसू होते हैं, जबान पर इस्तगफार होता है, तो अल्लाह उसके आंसू को जाया नहीं करता। वो फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मुझे कैसे याद कर रहा है, मैंने उसे माफ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा इससे ज्यादा पसंद है जितना वह मुसाफिर खुश होता है जिसकी ऊंटनी गुम हो गई थी और फिर अचानक उसे वापस मिल जाए। यानी अल्लाह इंतजार में होता है कि बंदा वापस आए, और जब वह आ जाता है तो अल्लाह उसे इतनी खुशी से माफ कर देता है जैसे कोई मुसाफिर अपनी गुमशुदा जिंदगी को दोबारा पाले। तो अगर आपने कभी गुनाह किया है और अब दिल में शर्मिंदगी है, आंखों में नदामत के आंसू हैं और अल्लाह के सामने झुकना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे बंदे, मैं तुझे कभी मायूस नहीं करूंगा, बस एक बार सच्चे दिल से मेरी तरफ पलट आ, मैं तुझे अपनी रहमत से नवाजूंगा। जो लोग सच्चे दिल से इस्तगफार करते हैं वह कभी नामुराद नहीं होते, और वही लोग अल्लाह की मोहब्बत में खो जाते हैं, और वही लोग अल्लाह के सबसे खास महबूब बंदे बन जाते हैं।